हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड इक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। और जो बेस्ड है दोस्तों, आपके एग्जाम फेज 13 पे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका फेज 13 का एग्जाम हुआ था, या जब भी एडुकेटी ने स्टेट लेवल के एग्जाम लिए हैं, हमारी बुक आती थी, हमेशा हमने फॉलो किया है कि एडुकेटी का पैटर्न हमें पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, स्टेटमेंट वाले। सारे क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। और ये है चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की वृद्धि को उत्पादन संभावना द्वारा दिखाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संसाधनों की वृद्धि या टेक्नोलॉजी में सुधार होने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा राइट साइड खिसकता है, जो अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई प्रोडक्शन क्षमता को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दाईं ओर खिसकाव। क्वेश्चन नंबर 2, उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक वस्तु की संतुष्टि है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली संतुष्टि होती है। यह अपने आप में ठीक है। एक उपयोगिता हमेशा मापनीय होती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उपयोगिता को अक्सर मापा नहीं जा सकता, व्यक्तिगत होती है और व्यक्तियों के बीच भिन्न होती है। लेकिन अक्सर कई सिद्धांतों में इसको मापने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल कार्डिनल का उपयोगिता सिद्धांत। तो कार्डिनल कह सकते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता। ये ऑप्शन ठीक भी है और ठीक नहीं भी है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, यह एक उपभोक्ता को विकल्प बनाने में मदद करता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। कोई भी उपभोक्ता होता है, अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, चयन करता है, सिलेक्ट करता है आर्टिकल को, जो उनकी उपयोगिता पर कह सकते हैं बेस्ड है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। देखो ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये पार्सली ठीक है, ना कि पूरा। लेकिन ऑप्शन में 1 और 3 कहीं नहीं दिया हुआ, तो हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए। एक और दो, इसने पूछा कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा दोस्तों, फिर ये ठीक हो गया ऑप्शन, फिर तो ठीक है, सत्य नहीं है। तो फिर तो ऑप्शन सेकंड क्या है, सत्य नहीं है। इसने उल्टा पूछा है, सत्य नहीं है। अगर पूछता सत्य कौन से हैं, तो 1 और 3 नहीं था, तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे इस रिगार्डिंग अगर सत्य नहीं है, फिर तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्योंकि ये कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई नहीं होगी, कुछ प्रिंसिपल में होगी इकोनॉमिक्स के, न कि हर जगह। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कह सकते हैं फिर सत्य, ये सेकंड वाला नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र में उत्पादक अक्सर अवसर लागत की अवधारणा का सामना करता है। अवसर लागत का क्या अर्थ है। आप ध्यान रखेंगे, अवसर लागत उस अगले या अगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की दोस्तों वैल्यू होती है, जिसे किसी दूसरे विकल्प को चुनने के लिए त्याग दिया जाता है। या कह सकते हैं किसी भी चीज को, या किसी भी चीज की वास्तविक लागत को उस चीज को पाने के लिए उसका त्याग करना पड़ता है। कि ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब हम किसी एक विकल्प को चुनते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से अन्य विकल्पों को छोड़ देते हैं। अवसर लागत वो मूल्य है जो हम उन छोड़े गए विकल्पों से प्राप्त कर सकते हैं या कर सकते थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन ए। यह दूसरी सबसे अच्छी गतिविधि है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज द गेन फोरगोन फ्रॉम द सेकंड बेस्ट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत भौतिक उत्पाद से प्राप्त कुल भौतिक उत्पाद कैसे है। हाउ इज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कुल भौतिक उत्पाद जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसको सीमांत भौतिक उत्पाद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के संचय जोड़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कुमुलेटिव सम, इससे प्राप्त किया जाता है। किससे, कुमुलेटिव सम से। और ध्यान रखेंगे, सीमांत भौतिक उत्पाद एक कुल उपयोग से कुल उत्पाद में होने वाला क्या है दोस्तों, परिवर्तन है। इन
सीमांत उत्पादों को जोड़ा जाता है तो हमें कुल भौतिक उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसे ही बोलेंगे दैट इज क्यूमुलेटिव एडिशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संचयी जोड़। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पाधिकार की मांग वक्र है। द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली इज। ध्यान रखना दोस्तों, इस मॉडल के अनुसार अल्पाधिकार या ओलिगोपोली, इस मॉडल के अनुसार कीमतें स्थिर रहती हैं और फर्मों के मूल्य में वृद्धि और कमी के विभिन्न परिणामों का सामना करना पड़ सकता है फर्मों को। और एक ओलिगोपोलिस्ट या कह सकते हैं अल्पाधिकारवादी के सामने आने वाले डिमांड कर्व में चल रही कीमत के सतर पर एक आता है विंक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको किंक, तो इसलिए इसे कहा जाता है किंक्ड, किंक्ड डिमांड कर्व, हिंदी में बोलेंगे विकुंचित। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।